नमो नमः। आज सोमवार आषाढ़ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2081 15 जुलाई 2024 श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय अर्थात विराट रूप दर्शन के 32वें द्वित्रिंश श्लोक का विवेचन श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के विवेचन द्वारा देखते हैं। 31वें श्लोक में अर्जुन ने प्रार्थना पूर्वक जो प्रश्न किया था उसका यथार्थ उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का क्षय करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। इसकी व्याख्या, भगवान का विश्वरूप विचार करने पर बहुत विलक्षण मालूम देता है, क्योंकि उसको देखने में अर्जुन की दिव्य दृष्टि भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है और वे विश्वरूप को कठिनता से देखे जाने योग्य बताते हैं। दूरनिरीक्षम समन्तात, ऐसा इसी अध्याय के 17वें श्लोक में आ चुका है। यहाँ भी वे भगवान से पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। ऐसा मालूम देता है कि अगर अर्जुन भयभीत होकर ऐसा नहीं पूछते तो भगवान और भी अधिक विलक्षण रूप से प्रकट होते चले जाते, परंतु अर्जुन के बीच में ही पूछने से भगवान ने और आगे का रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने लगे। कालोऽस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धः। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। आख्या हि मे को भवानुग्र रूपः। उसके उत्तर में विराट रूप भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का क्षय अर्थात नाश करने वाला बड़े भयंकर रूप से बड़ा हुआ अक्षय काल हूँ। लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान रहा हूँ। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, अर्थात आप यहाँ क्या करने आए हैं। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए आया हूँ। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तुमने पहले यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, न योत्स्ये, तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे। अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण कि मैं सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। यह बात तुमने विराट रूप में भी देख ली है कि तुम्हारे पक्ष की और विपक्ष की दोनों सेनाएं मेरे भयंकर मुखों में प्रविष्ट हो रही हैं। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन ने अपनी और कौरव पक्ष की सेना के
सभी लोगों को भगवान के मुखों में जाकर नष्ट होते हुए देखा था, तो फिर भगवान ने यहाँ केवल प्रतिपक्ष की बात क्यों कही कि तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे? इसका समाधान है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारते, और युद्ध नहीं करते तो प्रतिपक्षियों को नहीं मारते। अतः भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं काल रूप से सबको खा जाऊंगा। तात्पर्य यह है कि इन सबका संहार तो होने वाला ही है, तुम केवल अपने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। एक शंका यह भी होती है कि यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रतिपक्ष के योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, फिर इस युद्ध में प्रतिपक्ष के अश्वत्थामा आदि योद्धा कैसे बच गए? इसका समाधान है कि यहाँ भगवान ने उन्हीं योद्धाओं को मरने की बात कही है जिनको अर्जुन मार सकते हैं और जिनको अर्जुन आगे मारेंगे। अतः भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जिन योद्धाओं को तुम मार सकते हो वे सभी तुम्हारे मारे बिना ही मर जाएंगे, जिनको तुम आगे मारोगे वे मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मय्यैवैते निहतः पूर्वमेव। इस श्लोक का अगले 33वें श्लोक से संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि तुम्हारे मारे बिना ही भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर भगवान आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्यैवैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। हे अर्जुन, जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में ही यश को प्राप्त कर लो। इसका तात्पर्य है कि यह सब होनहार है जो होकर ही रहेगी, और इसको मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मुफ्त में ही यश मिलेगा, और लोग भी कहेंगे कि अर्जुन ने विजय कर ली। यशो लभस्व कहने का यह अर्थ नहीं है कि यश की प्राप्ति होने पर तुम फूल जाओ कि वाह मैंने विजय कर ली। प्रत्युत तुम ऐसा समझो कि ये प्रतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे। ऐसे ही यश भी जो होने वाला है वही होगा। अगर तुम यश को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त मानकर राजी होोगे तो तुम फल में बंध जाओगे। फले सक्तो निबध्यते, भगवद गीता के 5वें अध्याय में यह बात आई है। तात्पर्य यह हुआ कि लाभ हानि यश अपयश सब प्रभु के हाथ में है। अतः मनुष्य इनके साथ अपना संबंध न जोड़े, क्योंकि ये तो होनहार हैं। जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम। समृद्ध राज्य में 2 बातें होती हैं। एक, राज्य निष्कंटक हो, अर्थात उसमें बाधा देने वाला कोई भी शत्रु
या प्रतिपक्षी न रहे, और 2 राज्य धन धान्य से संपन्न हो, अर्थात प्रजा के पास खूब धन संपत्ति हो, हाथी, घोड़े, गाय, जमीन, मकान, जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएं भरपूर हो, प्रजा के खाने के लिए भरपूर अन्न हो। इन दोनों बातों से ही राज्य की समृद्धता, पूर्णता होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शत्रुओं को जीतकर तुम ऐसे निष्कंटक और धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। यहाँ राज्य को भोगने का अर्थ अनुकूलता का सुख भोगने में नहीं है, प्रत्युत यह अर्थ है कि साधारण लोग जिसे भोग मानते हैं उस राज्य को भी तुम अनायास प्राप्त कर लो। मय्यैवैते निहतः पूर्वमेव, तुम मुझ मुक्त में यश और राज्य को कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु बताते हैं कि यहाँ जितने भी आए हुए हैं उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात काल रूप मेरे द्वारा ये पहले से ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, बाएं हाथ से बाण चलाने के कारण, अर्थात दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण अर्जुन का नाम सव्यसाची था। उभौ में दक्षिणो पाणिगांडिवस्य विकर्षणे तेन देव मनुष्येषु सव्यसाचिति मां विदुः। यह प्रसंग आया हुआ है। इसका क्या अर्थ हुआ? अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, सव्यसाची इसीलिए उनका नाम था। इस नाम से संबोधित करके भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ, अर्थात युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना है निमित्त मात्र। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य अपने बल, बुद्धि, पराक्रम आदि को कम लगाना नहीं है, प्रत्युत इनको सावधानी पूर्वक पूरा का पूरा लगाना है। परंतु मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली, यह अभिमान नहीं करना है, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इसलिए तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, प्रत्युत पूरी की पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का किंचित मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्वाल वालों से कहा कि तुम लोग भी पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगाओ। सभी ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई और वे ऐसा समझने लगे कि हम सबकी लाठियां लगने से ही पर्वत ऊपर उठ ठहरा हुआ है। वास्तव में पर्वत ठहरा हुआ था भगवान के बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नख पर। ग्वाल बालों में जब इस तरह का अभिमान हुआ तब भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी सी नीचे कर ली। अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने लगा। तो ग्वाल वालों ने पुकार कर भगवान से कहा, अरे दादा मरे मरे मरे। भगवान ने कहा कि जोर से शक्ति लगाओ, पर वे सब के सब एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगा कर भी पर्वत को ऊंचा नहीं कर सके। तब भगवान ने पुनः अपनी अंगुली से पर्वत को ऊंचा कर दिया। ऐसे ही साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि को पूरा का पूरा लगाना चाहिए। उसमें कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं रखनी चाहिए। पर परमात्मा का अनुभव होने में बल, उद्योग, योग्यता, तत्परता
जितेंद्रियता, परिश्रम आदि को कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए। उसमें तो केवल भगवान की कृपा को ही कारण मानना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कहा है कि शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से होगी। मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम। 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में यह बात आई है। और संपूर्ण विघ्नों को मेरी कृपा से तर जाएगा। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में यह बात आई है। इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल निमित्त मात्र बनने से साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है, तब अपना बल मानने के कारण उसको बार बार विफलता का अनुभव होता रहता है और तत्व की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर साधक अपने बल का किंचित मात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल हो जाती है। कारण कि परमात्मा तो नित्य प्राप्त है ही, केवल अपने पुरुषार्थ के अभिमान के कारण ही उनका अनुभव नहीं हो रहा था। इस पुरुषार्थ के अभिमान को दूर करने में ही निमित्त मात्रम भव पदों का तात्पर्य है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं होगा, यह केवल अज्ञता के कारण ही अपने में आरोपित कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाए तो उसका उद्धार स्वतः सिद्ध है। कारण कि जो होने वाला है वह तो होगा ही, उसको कोई अपनी शक्ति से रोक नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा, उसको कोई अपने बल व बुद्धि से कर नहीं सकता। अतः सिद्धि व असिद्धि में सम रहते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाए तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बंधन, नरकों की प्राप्ति, 84 लाख योनियों की प्राप्ति, ये सभी कृति साध्य हैं। और मुक्ति, कल्याण, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम आदि सभी स्वतः सिद्ध हैं। आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।